Hey guys, subscribe to my channel Easy Learning with Himal and please press the bell icon to get notifications of my latest videos. Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students. As you know, due to this COVID-19 situation, the CBSE has revised the syllabus. Around 30% syllabus जो है वो reduce कर दिया गया है. So मैं इसमें आपका revised English syllabus डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए. So basically CBSE ने भी कुछ दिनों पहले एक करिकुलम निकाला PDF के फॉर्म में. उन्होंने क्या किया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का फॉर डिफरेंट क्लासेस न्यू रिवाइज सिलेबस प्रेजेंट किया. तो बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं उस PDF को देख के, क्योंकि अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ डिलीट हुई है, पहले सिलेबस क्या था और अब सिलेबस में क्या चेंज आया है, एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंज आया है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा कि अब आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो किस तरह से होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस में चेंज आया है, पहले से कंपेयर करेंगे हम, और क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है. तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं, सारी जो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रही है बार बार वो PDF देख के, वो क्लियर हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जो आप इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हो उसका पैटर्न और उसका सिलेबस क्या होने वाला है. और जो उनका ऑफिशियल करिकुलम है CBSE का, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. अगर आप वो PDF भी देखना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं. तो चलिए गाइज, अब डिस्कस करते हैं हम सिलेबस प्लस आपका इंग्लिश का पैटर्न फॉर योर बोर्ड एग्जाम. तो सबसे पहले इसमें कुछ चेंज नहीं है. पहले भी टोटल मार्क्स आपके 80 थे, तो आपका 80 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है. पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस. ये आपको पता है इंग्लिश का पेपर आपका कितने सेक्शंस का होता है, 3 सेक्शंस. सबसे पहले सेक्शन ए आपकी रीडिंग सेक्शन होगी 20 मार्क्स की. रीडिंग सेक्शन आपकी 20 मार्क्स की होने वाली है और ये अराउंड 25% वेटेज रखेगा आपका टोटल पेपर का. सेक्शन बी आपकी होगी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जो हमेशा से राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर ही होती है, बट इस बार इसकी वेटेज कम है. ये 30 मार्क्स की आती है आपकी सेक्शन बी. इस बार जो है आपकी सेक्शन बी सिर्फ 20 मार्क्स की है और एज सेक्शन ए इसकी भी जो वेटेज है वो 25% है. तो 20 मार्क्स को डिवाइड किया गया है. राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता था, उसको रिड्यूस करके सिर्फ 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन रह गया है. और ग्रामर में कोई चेंज नहीं है, ग्रामर इज 10 मार्क्स. उसके बाद में सेक्शन सी की बात करूं, दैट इज योर लिटरेचर. वो है आपकी 40 मार्क्स की. लिटरेचर 40 मार्क्स की है और इसकी 50% वेटेज है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप देखो लिटरेचर रख रही है एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो 50% वेटेज है आपके टोटल मार्क्स के हिसाब से. ठीक है, तो तीनों सेक्शन का मैंने आपको वेटेज बता दी और कितने कितने मार्क्स की आएगी वो मैंने आपको बता दिया. अब जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, वो है 50% आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है. सबको MCQ करने बहुत आसान लगते हैं. ठीक है, सबको चाहिए होता है कि सर बस MCQ ही आ जाए किस तरह पेपर में. तो देख लीजिए 40 मार्क्स के 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें 40 मार्क्स के आपके MCQs ही हैं. तो 50% जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है और 50% जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हर सेक्शन वाइज, मतलब रीडिंग स्किल्स, ग्रामर स्किल, राइटिंग और लिटरेचर, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव है और कितने सब्जेक्टिव है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीडिंग सेक्शन की, वेरी शॉकिंग, पूरा का पूरा 20 मार्क्स आपका रीडिंग सेक्शन का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है. कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है. जो आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के बड़े बड़े आंसर लिखते थे, आपको आंसर फ्रेम करने नहीं आते थे, वो सारी टेंशन खत्म हो गई है. रीडिंग सेक्शन टोटली ऑब्जेक्टिव. 20 मार्क का रीडिंग सेक्शन है, 20 के 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं. सब्जेक्टिव तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. उसके बाद राइटिंग. अब देखो राइटिंग सेक्शन को तो ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, तो 10 मार्क्स का जो राइटिंग सेक्शन है वो आपका पूरा सब्जेक्टिव है. राइटिंग में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है. उसके बाद हम बात करें ग्रामर.
अगेन शॉकिंग चीज़, ग्रामर पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव कर दी गई है, एमसीक्यूज कर दिए गए हैं। जो आप एडिटिंग करते थे, ओमिशन करते थे, आपको खुद से फाइंड आउट करके लिखने पड़ते थे, हर चीज़ें गैप फिलिंग करते थे, सेंटेंस रीऑर्डरिंग करते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी गई हैं। सीधे से सीधे जो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, पूरे 10 मार्क्स आपके ग्रामर के ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि पूरा रीडिंग सेक्शन, पूरा ग्रामर सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। और आगे अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में भी 40 में से 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। अब कुछ तो लिखोगे ही पेपर में, तो 30 मार्क्स सीबीएसई ने सब्जेक्टिव रखा हुआ है, बाकी 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं रीडिंग और ग्रामर सेक्शन पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, राइटिंग सेक्शन सब्जेक्टिव, और लिटरेचर में आपका सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए अब एक एक सेक्शन में डिस्कस करूंगा, एक एक पोर्शन डिस्कस करूंगा कि पैटर्न कैसा होने वाला है, पहले सिलेबस क्या था और अब चेंज क्या आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। पहला क्वेश्चन इसी तरह से आपको हमेशा पूछा जाता है, एक पैसेज दिया होगा, 400 टू 450 वर्ड्स का पैसेज होगा, 12 एमसीक्यूज। पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एमसीक्यूज भी होते थे रीडिंग सेक्शन में, बट अराउंड 8 मार्क्स के होते थे। 12 मार्क्स का आपका पूरा आता था सब्जेक्टिव। अब आपके 12 एमसीक्यूज होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप 10 आउट ऑफ 12 एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 12 में से जो 2 एमसीक्यूज में डाउट है, जो अच्छे से नहीं आ रहे, वो मत करिए, सिर्फ 10 अटेम्प्ट करिए, तो बहुत अच्छी बात है। 12 में से भी आपको 10 एमसीक्यूज आपने करने हैं, और टोटल 10 मार्क्स का होगा। एक एमसीक्यू आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है, 10 एमसीक्यूज आप करेंगे 10 मार्क्स का। ये तो पहला आ गया। दूसरा पैसेज, ये थोड़ी सी चीज सीबीएसई ने एक नई इंट्रोड्यूस की है, जो जनरली आपकी नहीं होती थी। एक फैक्चुअल पैसेज आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ तो दिया होगा, उसके साथ कुछ विजुअल्स होंगे, कुछ आपके डेटा होगा, कुछ आपका चार्ट होगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ डेटा दिया होगा, कुछ पाई चार्ट्स वगैरह दिए होंगे, कुछ डायग्राम्स दी होंगी, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो आई थिंक पैसेज पढ़ना इतना लंबे से अच्छा आप डेटा देख के कर लो, तो ये काफ़ी इजी होने वाला है। और आप चिंता मत करिए, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस पैसेज की बात करें, इसमें भी आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे। सेम चीज़, 12 में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, मीन्स आप जो फर्स्ट 10 करोगे आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे, और ये टोटल 10 मार्क्स का आ गया। तो 10 प्लस 10 आपका टोटल 20 मार्क्स आ गया। ठीक है, टोटली एमसीक्यूज है। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। सबसे पहले फॉर्मल लेटर आएगा आपका, एंड ओनली 100 टू 120 वर्ड्स। जो आपको 200 वर्ड का, 180 वर्ड्स का फॉर्मल लेटर लिखना होता था, अब आपको छोटा सा फॉर्मल लेटर लिखना है, सिर्फ 100 टू 120 वर्ड्स। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर समझ नहीं आ रहा लेटर में क्या लिखें। तो देखो, आपकी विश पूरी हो गई। वर्ड लिमिट आपकी कितनी कम हो गई, बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। कोई फालतू का फॉर्मल लेटर डिफरेंट टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं। एक सिंपल सी सिचुएशन दी होगी आपको, गिवन सिचुएशन के बेसिस पे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। इसमें भी चॉइस है, 2 फॉर्मल लेटर्स दिए होंगे, आपको जो इजी लगता है वो करो। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। इससे ज़्यादा सिंपल क्या बनाएगा सीबीएसई पेपर, कि फॉर्मल लेटर में भी आपको 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। टोटल 5 मार्क्स, सिर्फ 5 नंबर का फॉर्मल लेटर आने वाला है। जनरल लेटर 10 मार्क्स का आता था, वो रिड्यूस करके आपका सिर्फ 5 मार्क्स का कर दिया। अब सबसे मज़ेदार बात, आप बड़े कंफ्यूज होते थे, सर फॉर्मल लेटर में कंप्लेन लेटर अलग है, बिजनेस लेटर अलग है, रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर अलग है, ठीक है, समझ नहीं आता क्या लिखें। ये लो भाई, कोई कंप्लेन लेटर नहीं, कोई बिजनेस लेटर नहीं, सिंपल एक गिवन सिचुएशन पे कोई लेटर टू द एडिटर, ये सब फालतू के लेटर्स नहीं आएंगे। मतलब लेटर राइटिंग आएगी, एक सिंपल सी कोई सिचुएशन दी होगी, उसके बेसिस पे। आपको अलग से कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर्मेट पढ़िए, आपका लेटर राइटिंग हो जाएगा। इस पे भी वीडियो आ जाएगी मेरी, चिंता मत करिए। ठीक है, जो भी पूरा आपका 10th की इंग्लिश में आपको करवा दूंगा। ठीक है, सारी वीडियोस में आप इससे जो रिलेटेड है आई विल मेक ऑन माई चैनल। और वैसे मोस्टली मैंने वीडियोस बनाई भी हुई हैं, जो चीज़ें नई हैं वो उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। सेकंड, ये चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये पहले नहीं पूछा गया है, बट ये इजी है, इतना कोई टेंशन करने की बात नहीं है। आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है
किसके बेसिस पे? आपको कुछ आउटलाइन दी होगी, कुछ डेटा दिया होगा, कुछ चार्ट दिया होगा, या आपका वो रीडिंग सेक्शन का जो मैंने क्वेश्चन टू डिस्कस किया था उसी तरह से है। कुछ क्यूज दिए होंगे, कुछ हिंट्स दिए होंगे, डेटा चार्ट, उसके हिसाब से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है, आई विल टीच यू, सेपरेट वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर, चिंता मत करिए। ओनली 100 to 120 वर्ड्स, सिर्फ 100 to 120 वर्ड्स में है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। 100 to 120 वर्ड्स बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेंटेंसेस, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगेन मज़े की बात यह है कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, जो आपको इजी लगता है दोनों में से आप वो करिए, तो 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड, और सिर्फ 5 नंबर का आएगा। सोचिए सिर्फ 10 मार्क्स की राइटिंग सेक्शन है, 5 नंबर का लेटर, 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ। और एनालिटिकल पैराग्राफ बेशक नया है, बट इसलिए डाला गया है क्योंकि बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे सर स्टोरी राइटिंग, नो स्टोरी राइटिंग, नो आर्टिकल राइटिंग। बच्चों को इतनी मुश्किल होती तो स्टोरी लिखना नहीं आ रही, स्टोरी लिखना नहीं आ रही, सर आर्टिकल कैसे लिखते हैं? कोई स्टोरी राइटिंग नहीं है, कोई आर्टिकल राइटिंग नहीं है। अब बात करते हैं ग्रामर की। 10 MCQs मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामर पोर्शन टोटली आपका MCQs हो गया है, तो 10 MCQs आउट ऑफ 12 इज टू बी आंसर्ड। इसमें भी चॉइस है, आपको 12 MCQs दिए होंगे, आपको सिर्फ कोई 10 MCQs करने हैं। आपको पता है ग्रामर टॉपिक किस तरह से पूछा जाता है, ग्रामर टॉपिक्स आर टेस्टेड थ्रू किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गैप फिलिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, एडिटिंग, ओमिशन, ठीक है। मतलब आपके ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं कि आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट उनके क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं हमेशा आपको 4 ही चीज़ें आती हैं, गैप फिलिंग आ गया, सेंटेंस रीऑर्डरिंग आ गया, एडिटिंग आ गया, ओमिशन आ गया। अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसके लिए? टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर्स, ठीक है, यही पढ़ने हैं। बट पिछले साल सिर्फ इतने टॉपिक नहीं थे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी थे जो इस बार डिलीट कर दिए गए हैं, तो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं, पैसिव वॉइस नहीं पढ़नी है, क्लॉजेस नहीं पढ़ने हैं, प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ने हैं। सो 3 टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं, पैसिव वॉइस, क्लॉजेस और प्रेपोजिशंस। और ग्रामर पोर्शन बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि MCQs आ रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है। अब बात करते हैं आपका लिटरेचर की। 2 बुक्स हैं आपकी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, तो उसके डिलीटेड चैप्टर्स नोट कर लीजिए। ये चैप्टर्स आपके डिलीट हो रहे हैं, ये चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, मींस चैप्टर्स प्लस पोएम्स। इसमें कुछ पोएम्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नहीं करना है, ट्रीज नहीं आएगा, फॉग नहीं आएगा, मिजबिल द ऑटर नहीं आएगा, एनी ग्रेगोरी नहीं आएगा। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं आपके, इंक्लूडिंग सम पोएम्स एंड चैप्टर्स, ये आपके नहीं आएंगे, ये डिलीट हो गए। अगर हम डिलीटेड चैप्टर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें, तो मिडनाइट विजिटर नहीं आएगा, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा, द बुक दैट सेव द अर्थ नहीं आएगा। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये डिलीट हो चुके हैं फ्रॉम योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब बात करते हैं लिटरेचर में आएगा क्या। सबसे पहले आपके MCQs आएंगे बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज। ड्रामा और प्रोज मीन जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर्स हैं दोनों बुक्स के, उसके बेसिस पे आपको MCQs आएंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, एक्सट्रैक्ट दिया होगा, और उसके नीचे आपको 5 MCQs पूछे जाएंगे 5 नंबर के। कोई आंसर नहीं लिखना, सिर्फ MCQ करने हैं। उसमें भी चॉइस है, मतलब इतना आसान पेपर मुझे नहीं लगता इससे इजी पैटर्न CBSE बना सकता है। उसमें भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक एक्सट्रैक्ट करना है जो आपको इजी लगता है, जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का आपको जो चैप्टर अच्छे से आता है वो वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़, अगला एक्सट्रैक्ट आपको पोएम के लिए आएगा, अगेन 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे, आपको 1 out of 2 करना है, ये भी 5 मार्क्स का है, तो 5 + 5 10 मार्क्स का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। अब बाकी 30 मार्क्स आपका लिटरेचर का सब्जेक्टिव है। ये ऑलमोस्ट आपके पुराने पैटर्न से सिमिलर है, बट सबसे अच्छी बात आपको चॉइसेस दी होंगी। 4 out of 6, 6 क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ 4 करने हैं। तो भाई जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं वो वाले कर लो, जो चैप्टर अच्छे से नहीं आते वो वाले छोड़ दो। तो 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं सिर्फ 20 to 30 वर्ड्स में। 20 to 30 वर्ड्स इज लाइक योर 4 सेंटेंसेस। सिर्फ 4 सेंटेंस लिख के हो गया। बहुत ही कम वर्ड लिमिट है, 8 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स ईच। उसके बाद अगेन शॉर्ट आंसर टाइप है, थोड़ी वर्ड लिमिट बढ़ा दी है, 40 to 50 वर्ड, हार्डली 8 सेंटेंस आपको लिखने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 3 4 द टोटल आपके 12 मार्क्स हो गए।
उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आएगा फर्स्ट फ्लाइट बुक से किसी भी चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। जनरली 200 वर्ड लिमिट होती थी, 10 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था। इस बार वर्ड लिमिट आधी कर दी है, 100 वर्ड्स के अराउंड, और आपका सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा। और उसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और चॉइस है आपके पास। वेरी इजी भाई, जो चैप्टर आता है उसका कर दो आंसर। सो उसमें भी 2 में से आपको कोई एक करना है। और सिमिलरली आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड, और वर्ड लिमिट आपकी वही सेम है, 100 to 120 वर्ड्स। सो पेपर बहुत इजी हो चुका है। अब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और नए पेपर के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं उसके टॉपिक्स में मेरी वीडियो आ जाएगी, उसमें आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सो आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत ही डिटेल वे में आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होगा या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और माई ईमेल आईडी। तीनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।